तो जय श्री राधे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। जय जोहार। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का ये सेशन है छत्तीसगढ़ के दोस्तों प्रमुख राजवंश और उनकी जो है राजधानियां। इसको दोस्तों लॉजिकल ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। ओके, मैं हूं आप लोग का CS देवी। दोस्तों छत्तीसगढ़ का पहला जो है ट्रिकी चैनल, आप लोग का प्यार मिल रहा है, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते देखिएगा, देखिए यहाँ पर जितने भी है दोस्तों सबका लॉजिकल ट्रिक देखने की कोशिश करेंगे और जो ऐसे ही याद हो जाता है उसका हम लोग ट्रिक नहीं बनाएंगे ना, देखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका क्या है, पर्वत द्वारक वंश। ओके, याद रखना है। इसकी जो राजधानी है, ये देवभोग थी, जो कि अभी वर्तमान में कहाँ पर है, गरियाबंद में है। कैसे रिलेट करेंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, द्वारक है, द्वारक, ठीक है। द्वारका कहीं ना कहीं शब्द ये है, द्वारका से है। द्वारका में क्या है दोस्तों, द्वारका में देव है ना। हम लोग कृष्ण जी को देव मानते हैं। ओके, याद रखना है, देव है ना। और देव का जो है प्रसाद या भोग बहुत ही प्यारा है। ओके, ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो द्वारक में क्या है, द्वारका में क्या है, देव है, कृष्ण जी रहते हैं, है ना, तो देव। ओके, याद रहेगा। ओके, चलिए, ये दोस्तों वाकाटक वंश, ठीक है। वाकाटक वंश दोस्तों, इसकी राजधानी थी नंदीवर्धन। कहाँ पर है, नागपुर में है। कैसे रिलेट करेंगे, देखिए दोस्तों, वाकाटक को हम लोग जनरली है ना ऐसे बोल देते हैं, टकाटक वंश, है ना। कौन सा वंश, टकाटक वंश, ऐसा ही है ना, याद करने के लिए टकाटक वंश। और टका किसको बोलते हैं दोस्तों, पैसा को बोलते हैं। और जब हम लोग के पास टका रहता है तो नंद, आनंद, है ना, नंद रहते हैं, आनंद रहते हैं, ठीक है। पैसा धन होगा दोस्तों तो आनंद होगा, ठीक है। नंद आनंद, ठीक है। टकाटक, नंद, आनंद, नंदीवर्धन। ओके, ऐसे ही रिलेट करिएगा। ओके, देखिए तीसरा क्या दोस्तों, नल वंश। नल वंश की राजधानी थी दोस्तों कोरापुट, उसके बाद पुष्करी। ओके, कैसे रिलेट करिएगा, देखिए इसको याद करने का जो है सिंपल सा ट्रिक है। यहाँ पर नल को सिर्फ याद करवाने के लिए है दोस्तों, माइंड में मत लीजिएगा, ठीक है। दिल में लीजिएगा, है ना, किडनी में लीजिएगा, किडनी में ही लीजिएगा, दिल में नहीं लेना ना। ये नल वंश, नल वंश की राजधानी कोरापुट, उड़ीसा। रिलेट कैसे कीजिएगा, तो देखिए नल है यहाँ पर, नल को पकड़ लीजिए और यहाँ पर कोरा है, कोर को पकड़ लीजिए। देखिए नल टेढ़ने के लिए हम लोग को क्या है, नल का जो टेढ़ा नल देखे होंगे आप लोग, तो नल के जो है ना, कोर को हम लोग को पकड़कर जो है टेढ़ना पड़ता है, ठीक है। और पूछ देना पड़ता है, ढकेलना पड़ता है, ठीक है। ढकेलना भी पड़ता है ना, देखे होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये दोनों को आप लोग है ना, आप लोग ये रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। नल वंश है ना, कोर को पकड़कर टेढ़ते हैं तो पानी निकलता है। ओके, तो नल वंश की जो राजधानी थी कोरापुट और उड़ीसा। ओके, देखिए मैकल के पांडु वंश, इसकी राजधानी थी अमरकंटक। कैसे रिलेट करिएगा, देखिए इसका सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों। मैकल आप लोग को पता है दोस्तों, मैकल जो है पूरा जो है ये है ना पहाड़ी एरिया है ना। और आप लोग को पता है दोस्तों कि अमरकंटक भी पहाड़ी एरिया है, ठीक है। तो दोनों को आराम के साथ आप लोग रिलेट कर सकते हो। ओके, मैकल के पांडु वंश की राजधानी क्या थी, तो अमरकंटक, ठीक है। दोनों दोस्तों, ठीक है, पहाड़ी इलाका है। ओके, याद रहेगा, सिंपल सा ट्रिक है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राजश्री तुल्य कुल्य वंश। इसकी राजधानी क्या थी, तो आरंग थी। ओके, कहाँ पर है, रायपुर में है। कैसे रिलेट करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है रंग है। ओके, रंग, और यहाँ पर दोस्तों राजश्री तुल्य में कहीं ना कहीं देखिए राजा भी है और ऋषि भी है। ओके, और राजा का जो जीवन है दोस्तों, उसका जो है ना वो पूरा रंगीन होता है, रंग रंगीन, ठीक है। ऋषि का भी जीवन दोस्तों अपने आत्मिक दृष्टि से है ना, अंतरात्मा में जो है खुशी का सांस, आनंद की दृष्टि से उनका भी जो जीवन है, अंतर्मुखी जो जीवन है, रंगीन होता है। ऐसे रिलेट कर सकते हो, राजा और ऋषि का जीवन क्या है, रंगीन होता है, रंग, ठीक है, आरंग। ओके, बनेगा, एकदम सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, लाइफ टाइम याद रहेगा ना। देखिए सरबपुरी वंश, तो सरबपुरी में दोस्तों तो वैसे भी दिया हुआ है सरबपुर, तो सरबपुर राजधानी थी श्रीपुर। इसको आप लोग रिलेट कर लीजिएगा। ओके, याद रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, सिरपुर के जो है पांडु वंश या सोमवंश की जो है राजधानी क्या थी, तो सिरपुर। नाम में ही दोस्तों सिरपुर है तो सिरपुर, ठीक है। बाण वंश की जो राजधानी थी पाली थी। कैसे रिलेट करिएगा, देखिए इसका ट्रिक मैं बहुत बनाने की कोशिश किया हूँ। देखिए बाण है ना, तो बाण को कहीं ना कहीं बाढ़ बना सकते हैं, बाढ़ है ना, बाढ़, 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 ठीक है, बाढ़ आते हैं। और बाढ़ में क्या होता है दोस्तों, पानी होता है, बहुत सारा पानी, तो पानी, पाली, पानी, पाली, आराम के साथ रिलेट करिएगा, ठीक है। जब भी आप देखेंगे दोस्तों बाण वंश की राजधानी क्या थी, तो ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। तो बाढ़ हम लोग बताए थे, उसको बाढ़ बना दिए, पानी आया है ना, तो पानी से पाली। ओके, चलिए
ये दोस्तों रतनपुर के जो है ना, रतनपुर के जो कलचुरी है उनकी राजधानी क्या थी, तो तुम्माड़ और रतनपुर, है ना। तो ये रतनपुर तो सबको याद रहता है, तुम्माड़ भी सबको याद रहता है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं होता है तो दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा। ये तो सिंपल है, बच्चा बच्चा इसको जानते हैं ना, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फड़ी नागवंश और छिंदक नागवंश दोनों में दोस्तों लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों की जो है राजधानी क्या थी, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट है ना ये। फड़ी नागवंश की जो राजधानी थी दोस्तों ये कवर्धा थी। कैसे रिलेट करिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर फड़ी है, फड़ी फड़ी मतलब क्या है ना, जो फन, नाग वाला फन, है ना। और जब नाग वाला फन, नाग जो है अपना फन फैला के हम लोग को डसेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कवर्धा कवर करना पड़ेगा, हम लोग के हाथ पाँव को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। एकदम रिलेट करिएगा दोस्तों, आसानी से आपको याद हो जाएगा, जीवन में आप कभी भूलेंगे नहीं, ओके। तो ये कवर कवर किए दोस्तों, कवर से कवर्धा, ठीक है, कवर्धा, है ना। तो फड़ी नाग, नाग जो है फन फैलाए, फड़ी से फन फन, है ना। तो ये है, ठीक है, आराम के साथ बन जाएगा, ओके। छिंदक नागवंश की जो राजधानी थी दोस्तों चक्रकोट भ्रमरकोट। इसके लिए तो आपको गूगल करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पर छिंदक है दोस्तों, छिंद 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 पेड़ देखे होंगे आप लोग, ठीक है। तो छिंदक में दोस्तों यहाँ पर छिंद है, छिंद का पेड़ आप लोग देख लीजिए, और उसका जो पेड़ है दोस्तों, है ना, देखिए गोले 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 इस प्रकार के गोले गोले गोले, पूरा चक्र के समान पूरा गोला रहता है, ठीक है। भ्रमर मतलब घूमना, ठीक है। तो ये है ना पूरा घूमने जैसा गोल 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 उसका जो है पत्ते लोग रहते हैं, है ना, और चारों मुड़ा दोस्तों वो पूरा होते घूमे रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप रिलेट करके देख सकते हो। छिंदक नागवंश की राजधानी क्या थी, चक्रकोट भ्रमरकोट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये कांकेर का जो है सोमवंश, इसकी जो राजधानी क्या थी, कांकराय, ओके। कैसे रिलेट करिएगा, वैसे भी इसमें दिया हुआ दोस्तों कांकराय के ही नाम से दोस्तों इसका जो है जिले का नाम क्या पड़ा है, कांकेर पड़ा है, ठीक है। तो ये याद रखना है, कांकेर का जो है क्या है, कांकेर के सोमवंश की राजधानी क्या थी, कांकराय, ओके। काकती वंश की जो राजधानी थी दोस्तों बस्तर जगदलपुर, ये सबको याद रहता है लेकिन मंदोता याद नहीं होता है, ओके। कैसे रिलेट करिएगा, देखिए इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, यहाँ पर काक को आप लोग पकड़ लीजिए, ठीक है। काकती में काक है ना, सिर्फ याद करवाने के लिए है तो दिल में मत लीजिएगा ना, सिर्फ दिमाग में लीजिएगा, ओके। देखिएगा काक है, काक को क्या बोलते हैं हम लोग, कौवा बोलते हैं। और कौवा का जो आवाज है दोस्तों कर्कश काव 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 का, मन को अच्छा लगता है क्या, मनधोता में देखिए मन है ना, मन धोता है ना, मन है, ठीक है, मन को धोने वाला मन धोता। तो मन को अच्छा लगता है क्या, कौवा का जो है कर्कश आवाज काव काव काव, अच्छा नहीं लगता ना, ठीक है। तो इसे आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है, मंदोता। जब भी आप देखेंगे काकती वंश की राजधानी क्या थी तो मंदोता आएगा तो मंदोता लगाइएगा, ओके। तो ये ठीक है, सिंपल है, ओके। देखिए रायपुर के जो है कलचुरी वंश की राजधानी थी खल्लारी और रायपुर, याद रखना है। भोसला वंश, ये तो सबको पता रहता है दोस्तों, भोसला वंश की जो राजधानी क्या थी, रतनपुर। और ब्रिटिश समय, ब्रिटिश काल में दोस्तों राजधानी क्या थी, तो रायपुर। तो ये दोनों आप लोग रिलेट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ओके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ओके। और ये छत्तीसगढ़ के जो है प्रमुख शिव मंदिर, इसको देखेंगे हम लोग बाद में, है ना। ये पिछले वाले ट्रिक में भी हम लोग देखे थे। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट्स में भी जरूर बताइएगा, ओके। और अपना जो कुछ सजेशन हो, कुछ मार्गदर्शन हो, है ना, कुछ बोलना रहेगा दोस्तों तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिएगा। शुक्रिया।